हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल निकालना सीखा था, आज उसी के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि इफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ एंड थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी ध्यान से समझो, आपको साइन दे दिया, आपको निकालना क्या क्या है, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो यहां हम लोग दो चीज का यूज करेंगे, एक तो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल रिलेशन, एंड दूसरा क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या क्या हो जाता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनफैक्ट टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होने वाला है। तो ध्यान से समझो। तो जब आपको कॉसेक दे दिया, साइन दे दिया, साइन कितना दे दिया, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस सेक। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin, इसका मतलब 1/-1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा -2। तो मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, वो कौन था, कॉसेक थीटा। मैं कॉसेक को एक बार रहने देता हूं, मैं साइन से कॉस निकालता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 - साइन थीटा की जगह में आप वैल्यू पुट कर दो, -1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस ये बनेगा 1/4, एलसीएम ले लो 4, तो ये बन जाएगा 4 - 1। तो यहां से कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका, 3/4। जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा ±√3/2। अब एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, और यहां आ जाएगा +√3/2, और रीजन दे दूंगा, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। क्लियर है बात। अगर कॉस थीटा आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो क्या आएगा आपका बताओ, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, 1/√3/2, 2 को ऊपर लेके चला जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 2/√3। देखते देखते कॉसेक आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया। अब मैं किसके तरफ जाऊंगा आगे, नेक्स्ट जाऊंगा टेन के ऊपर। टेन थीटा इक्वल टू क्या था अपना फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू था आपका -1/2, एंड √3 का कॉस थीटा का वैल्यू था √3/2। 2 के साथ 2 चला गया, बचा -1/√3। कोई डाउट। अगर कॉट आ गया, 10 आ गया, तो 10 से क्या आ जाएगा अपना, कॉट आ जाएगा। तो अब देखते हो रेसिप्रोकल रिलेशन बहुत आपको हेल्प कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1 और नीचे था -1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा नेगेटिव के साथ, और ये बन जाएगा -√3। क्या बात सहमत है, अच्छा से देख लो। पहले साइन दिया हुआ था जो कि नेगेटिव के साथ है, क्योंकि थीटा कहाँ लाई कर रहा था आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉसेक लेके आया हूं, साइन थीटा का हेल्प से कॉस थीटा निकालो, फिर रेसिप्रोकल रिलेशन से सेक निकालो, फिर सेक थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा का हेल्प से टेन निकालो, फिर रेसिप्रोकल रिलेशन से कॉट निकालो। क्लियर है बात, ठीक है। और सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ था थीटा,
तो अपना कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस जो कि पॉजिटिव आ गया आपका √3/2 और सेक 2/√3 ये दोनों पॉजिटिव आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि cos थीटा इक्वल टू 5/3 थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कौन कौन पॉजिटिव होगा, एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव दे रहा है, कौन है, कॉसेक थीटा, एंड इसके साथ साथ कौन होगा पॉजिटिव, साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलो देखता हूं। तो पहले तो मैं कॉसेक लिख लेता हूं। कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ है आपका 5/3। तो उससे मैं साइन थीटा पहले निकाल लेता हूं ताकि 5 में से एक तो घट जाए। तो ये बनेगा आपका मिडिल लाइन 1 ये हो गया, 5/3 नीचे, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 3/5। अगर साइन दिखाई दे रहा है तो साइन से मैं क्या निकालूंगा, पहले कॉस निकालूंगा, अपना वही तरीका, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/25। जब मैं एलसीएम ले लिया हो 25, यहाँ आ गया 25 माइनस 9 16/25। सहमत है यहाँ तक? अब रूट लूंगा तो cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट ओवर होता है 4, 25 का 5, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव, cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका -4/5 और मैं रीजन लिख दूंगा थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है तो cos क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। रेसिप्रोकल रिलेशन से अगर cos आ गया है तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो सेक थीटा क्या होगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा की जगह में -4/5, 5 को ऊपर लेके चला जाओ, -5/4। अब देखते देखते देखो 3 आ गया, अब मैं 10 निकालूंगा, 10 के रेस्पेक्ट में कौन आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो 10 निकालने का अपने पास सबसे सिंपल तरीका है, tan थीटा इक्वल टू क्या है अपने पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या था अपने पास 3/5 एंड कॉस थीटा का वैल्यू है -4/5। 5 से 5 कैंसल, ये बनेगा अपना -3/4। ठीक है, तो 10 को मैं अगर रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशन का अगर यूज करता हूँ तो कॉट थीटा आ जाएगा जो कि क्या आएगा 1/tan थीटा, 1 वैल्यू आ जाएगा आपका -3/4। मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा -4/3। देख लो आप ध्यान से, कॉसेक दिया था, साइन निकालो, साइन के हेल्प से कॉसेक, कॉस निकालो, कॉस के हेल्प से सेक, साइन और कॉस के हेल्प से टेन, और टेन को रेसिप्रोकल करता हो तो क्या आ गया, कॉट आ गया। क्लियर है बात? तो रेसिप्रोकल रिलेशन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से देखो, इस बार क्या हो गया कि आपको डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, मतलब इस केस में एक्स है और एक्स कहाँ लाई किया जा रहा है ये नहीं बता रहा, आपको उसको खोजना है। तो यहाँ एक सिंपल सा फंडा है, देखो ध्यान से, एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके अगर π/2 रहता है तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से लेके 2 ओनली पाई रहता है तो वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3π/2 रहता है तो वो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से लेके 2π तक रहता है तो वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? मैं साइड में इसको लिख देता हूं, अगर कुछ इस तरह दिया रहेगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2 तो ये कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा।
पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई ओनली पाई, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। और पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई टू, यह आपका हो जाएगा थर्ड। एंड 3 पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, यह आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई टू, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई टू, कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहां से आपको ये बात पता चल गई। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेक एक्स दिया हुआ है -2, तो इनफैक्ट पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में एक्स दिया गया है, तो इसका मतलब एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर सेक दिया है तो इसका रेसिप्रोकल रिलेशन से मैं cos x निकाल लेता हूं, 1 बाई सेक एक्स दैट इज 1 बाई -2, माइनस को मैं ऊपर भेज देता हूं, -1/2, जिससे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया और वो कौन आया, कॉस आ गया। और मुझे पता है कि जैसे ही कॉस मिल जाता है मैं किसके तरफ आगे बढ़ूंगा, साइन के लिए आगे बढ़ूंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेके ये 3/4 बन जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा अपना -√3/2, और रीजन दे दूंगा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सहमत है? तो साइन आ गया, रेसिप्रोकल रिलेशन से कौन आ जाएगा आपका, कोसेक आ जाएगा। कोसेक एक्स बराबर 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स का वैल्यू क्या था, -√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट माइनस भी ऊपर चला जाएगा, और ये बच गया -2/√3। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, tan x। tan x का फॉर्मूला होता है sin x बाई cos x। sin x का वैल्यू था -√3/2, और cos x का वैल्यू था आपका -1/2। 2 के साथ 2 गया, माइनस के साथ माइनस गया, और ये क्या बचा आपका, √3 बच गया। तो अगर tan x आ गया तो tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x होता है। 1 बाई क्या बन जाएगा ये, tan x, और ये बन जाएगा 1/√3। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो tan और cot का वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, और मैं स्टार्टिंग लाइन में बोला था कि x कहाँ लाई कर रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट, व्हाइट वाला पार्ट आप साइड में नोट बना के लिख लेना, ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड बोल के नहीं है, जो वैल्यू पढ़ा है वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। क्लास 10 में इसी टाइप का क्वेश्चन करके आया हुआ है, और सारा का सारा वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सारा का सारा वैल्यू नोन है। ठीक है, अगर इन केस यहाँ 3π/4 आ जाता है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से देखना, स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, 10π/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस 3 sec π/6 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos π/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई का मतलब 180,
डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 445 डिवाइडेड बाई 630 डिवाइडेड बाई 290। ठीक है, तो ध्यान से देखो 1060 √3 होता है, उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू sec 30 ध्यान से समझो, sec 30 √3/2 होता है, और उल्टा कर दिया जाए तो 2/√3 बन जाएगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस 4 cos 90 जो कि 0 होता है, क्या बनेगा 3 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 के साथ 3 गया, 2 के साथ 2 गया, ये बचा 3 प्लस 1 प्लस 4, और ये क्या बन गया आपका 8, जो कि क्या हो जाएगा RHS, और हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे LHS, तो LHS बराबर क्या आ गया अपना RHS आ गया, बस वैल्यू पुट करना और सब्स्टिट्यूट कर देना। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, और उसका LHS पार्ट को ले लेता हूँ, होल स्क्वायर एक भी नहीं है, तो पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, साइन π/6 cos 0 प्लस साइन π/4 cos π/4 प्लस साइन π/3 cos π/6। ऑब्जर्व करना, π/6 मतलब 30, साइन 30 का मतलब हो गया 1/2, cos 0 का मतलब हो गया 1, ठीक है, प्लस π/4 का मतलब हो गया 45, साइन 45 हो गया 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है, प्लस साइन 60 का मतलब हो गया √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2। तो जो वैल्यू दिया गया उसको पुट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 प्लस √2 इंटू √2 2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस √3 इंटू 3 3 हो गया, और नीचे हो गया आपका 4, LCM 4, 2 प्लस 2 प्लस 3, ये बचा 7/4, जो कि क्या है RHS। बात सहमत है, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 भी है ये, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, तो पहले आपको कन्वर्ट करना होगा, प्रूफ दैट है ये क्वेश्चन, प्रूफ दैट आपको LHS के साथ RHS को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तो पहले तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके जाता हूँ, हर एक टर्म को नॉर्मल फॉर्म में लेके चल जाता हूँ, LHS, तो cos 3π/2 को मैं लिख सकता हूँ π/2 इंटू 3 प्लस x, ठीक है। नेक्स्ट देखो, cos 2π, पाई को लिख सकता हूँ π/2 इंटू 2, ऑलरेडी 2 है तो 4 हो गया, प्लस x। सहमत है बात, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे रेडियन वाला केस में करके आया था। नेक्स्ट कोट के केस में देखो, लास्ट वीडियो को देखना है आपको, इसके लिए π/2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस कॉट, ये हो जाएगा π/2 इंटू 4 प्लस एक्स। सहमत है बात, ठीक है। कॉस नहीं होगा, 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चेंज या नो चेंज, चेंज होगा, तो कॉस किस में बदलेगा,
साइन एक्स में बदलेगा, साइन चेक कर लो, 3 थर्ड क्वाड्रेंट प्लस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, 90 इंटू 4 नो चेंज, साइन चेक करो, 4 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है पॉजिटिव रहता है, ब्रैकेट 90 इंटू 3 चेंज, तो कॉट चेंज होगा आपका 10x में, 90 इंटू 3 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव रहता है, प्लस 90 इंटू 4 कॉट एक्स नो चेंज, 4 हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, तो प्लस लग गया, बाहर आपका रहने दो साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर 10x को कन्वर्ट कर दो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखा जा सकता है, वेरस कॉट एक्स को क्या लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलसीएम अगर मैं ले लेता हूं साइन एक्स कॉस एक्स, इसको इसके साथ डिवाइड करो, cos x गया, sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ इसको डिवाइड करो, sin x गया, क्या बचा आपका cos x इंटू cos x, बताओ क्लास 10 में पढ़ के आया था sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, और आपका आगे वाला टर्म इनके साथ कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया आपका 1 जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर, बात सहमत है, क्लियर है बात, तो ये था आपका रेशियो के ऊपर। अभी नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा आपका फंक्शन आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, चलो थैंक यू।